नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केएस एजुकेशन पर। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 14 मार्च 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर मैं दावा करती हूँ कि 90% से अधिक क्वेश्चंस जो हैं सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत अभी हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इन्होंने गांधीनगर गुजरात में रेलवे, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित 146 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई लगभग 63,72,614 किलोमीटर है। यदि हम सड़क नेटवर्क के मामले की बात करें तो अमेरिका का जो स्थान है वो पहला है और सेकंड स्थान है भारत का। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जिसकी कुल लंबाई है 3,745 किलोमीटर और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट करिएगा। सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निकारू मिगला फूकचे सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम है। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। इन्होंने अभी हाल ही में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाई है जयपुर में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 13 मार्च 2025 को नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 100 दिनों के भीतर विभिन्न हिस्सों में 10 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग के जो जनक थे महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव जो अभी हाल ही में 2025 में मनाए गए। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य महोत्सव 2025। इसका आयोजन 7 मार्च से 12 मार्च तक किया गया नई दिल्ली पर। इसके बाद हम देखते हैं विविधता का अमृत महोत्सव, जो राष्ट्रपति भवन में 5 मार्च 2025 को मनाया गया। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक 21वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। वहीं हम बात करें विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव, जिसका आयोजन अभी हाल ही में असम में किया गया था। जनवरी 2025 में गोवा में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश में फिल्मिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट महोत्सव जो 2025 में आयोजित किए गए हैं उनको डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होला मोहल्ला का त्योहार किस राज्य में मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पंजाब। दोस्तों, पंजाब में हाल ही में होला मोहल्ला का त्योहार मनाया गया है। पंजाब में 13 मार्च 2025 को यह त्योहार मनाया गया। यह त्योहार 15 मार्च तक मनाया जाएगा। इस त्योहार में सिख समुदाय के लोग युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी के अंत में होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत के प्रसिद्ध त्योहार जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉर्नबिल महोत्सव, जो नागालैंड में मनाया जाता है। चपचार कुट मिजोरम में मनाया जाता है। वैशाखी पंजाब में मनाते हैं।
गरिया पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। सोहराय टुसु पर्व झारखंड में मनाए जाते हैं। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में, फुलदेई उत्तराखंड में, सुई धागा राजस्थान में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। यदि हम रथ यात्रा की बात करें तो उड़ीसा में, और नुआखाई उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रसिद्ध त्योहार देखे जो भारत के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस। तो आपको याद रखना है, इन्हें अभी हाल ही में TIE मुंबई हॉल फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टाइकॉन द्वारा टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवेंद्र फडणवीस को यह पुरस्कार विकास, निवेश, जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टाइकॉन व्यवसाय और स्टार्टअप इकोसिस्टम है। टाइकॉन युवा और उभरते उद्यमियों के सामने आने वाले सभी अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर हम प्रमुख पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सुबोर्णो बोस, जिन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार दिया गया है। शॉन बेकर, जिन्हें हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। सुनील मित्तल, ब्रिटेन में मानव नाइटहुड की उपाधि दी गई है। मोपा एयरपोर्ट गोवा को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। S चंद्रशेखरन को नाइटहुड सम्मान दिया गया है। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। मनोज सिन्हा महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। INCOIS सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की अनकोडिंग की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, इसरो ने की है। अब हम कुछ डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों की अनडॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इस मिशन को PSLV-60 रॉकेट से इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के तहत SDX-01 और SDX-02 उपग्रह भेजे गए थे। 16 जनवरी 2025 को डॉकिंग प्रयोग पूरा किया गया। डॉकिंग का जो मतलब होता है दोस्त, 2 अंतरिक्ष यान का मिलना और जुड़ना होता है। अब इन दोनों उपग्रहों की अनडॉकिंग की गई है, अर्थात अलग किया जा चुका है। भारत अंतरिक्ष उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। इससे पहले यह उपलब्धि अमेरिका, चीन और रूस ने प्राप्त की है। अब हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके जो संस्थापक डॉक्टर विक्रम एस साराभाई थे। डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर वो बेंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष है वो है वी नारायणन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 13 मार्च 2025 को विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल मनाया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर यह त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में चावल से बना भोजन बनाती हैं, इसे अट्टुकल अम्मा को अर्पित करती हैं। वर्ष 2019 में इस अनुष्ठान में 2.5 मिलियन से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज करवाया था। अब हम यहाँ पर केरल के बारे में जानते हैं। केरल की जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है राजेंद्र अर्लेकर। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। यहाँ की जो विधानसभा सीटें 140 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं और लोकसभा सीटें 20 हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अनामुरी 16 जो नेशनल पार्क है, एराविकुलम साइलेंट वैली है। यहाँ की जो लोक नृत्य है वो है कथकली, मोहिनी अट्टम और तेयम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 7 नंबर का।
गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये दिया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा को अभी हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ग्लोबल गवर्नेंस थिंक टैंक गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने प्रदान किया है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। दलाई लामा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हम प्रमुख पुरस्कार देखेंगे जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय इस्पात निगम अनलिमिटेड को दिया गया है। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार एस जयशंकर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार शाह। वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार अयोध्या राम मंदिर। देसी डेनियल पुरस्कार 2023 साजी एन करुणा। एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मारिया विक्टोरिया जुआन। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 किसे चुना गया है? चुना गया है शुभमन गिल को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ है शुभमन गिल, वहीं आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है अलाना किंग जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। शुभमन गिल को तीसरी बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। एशियाई क्रिकेट परिषद बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने वनडे से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। विदर्भ में रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। विदर्भ ने, आपको याद रखना है। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले भारत के 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अब हम देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पंजाब ने। पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक पंजाब की विधानसभा की बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए यह सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। पंजाब विधानसभा इस तरह की परियोजना शुरू करने वाली देश की तीसरी विधानसभा बन गई है। यदि हम पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया हैं। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हैं जो आप से हैं, और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो 117 हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो पंजाब से संबंधित हैं। पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन पटियाला में किया गया। श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर हमने पंजाब से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके देख लिए। यदि आप पंजाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारे डाटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि अब हम देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। तेजस लड़ाकू विमान ने हवा से हवा मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने किया है डी, अस्त्र मिसाइल। भारत के स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से 12 मार्च 2025 को हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया। एस्ट्रा मिसाइल को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को पहले ही भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे
उन्हें डिस्कस कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।